क्लियर है? अब देखिए ये डिविएशन हम क्यों निकाले थे? एवरेज से कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम डिविएशन कैलकुलेट किए। मींस एक्स वाई 2 स्टूडेंट हैं, इन दोनों का एवरेज मार्क्स 60% एंड 60%। क्लियर? अब डिसाइड हमें किसी एक का सिलेक्शन करना है कि कौन बेस्ट है, तो फिर उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट किया? स्टैंडर्ड डिवीजन। क्लियर? स्टैंडर्ड डिवीजन इनका 4 आया, इनका 6 आया। ठीक है? डिविएशन ज्यादा क्या बताता है? रिस्क बताता है। रिस्क मींस फ्लक्चुएशन, मींस उनके मार्क्स में फ्लक्चुएशन ज्यादा। क्लियर? तो दोनों में से कौन बेटर है? ठीक, यहां आपने डिसाइड कर लिया, मीन इक्वल हो गया और एसडी चेंज है, तो जिसका एसडी ज्यादा है वहां रिस्क ज्यादा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज मार्क्स इनका 50 है और इनका 70। स्टैंडर्ड डिविएशन यहां 2 है और यहां 7। 8। कौन बेटर है दोनों में? एक्स बेटर है कि वाई? क्यों? लेकिन ये 70% मार्क्स पाए और ये अब फिर मीन और एसडी से भी आगे में चलना पड़ेगा, आगे भी कुछ कैलकुलेशंस है। ठीक है, यहां तक की प्रॉब्लम तो देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम की ये 60% पाए, ये 70 पाए, एकदम क्लियर कट डिसीजन हो गया, दोनों लोग इक्वल पा गए, तो हमें आगे जाना पड़ेगा। और ऐसी सिचुएशन है तो फिर नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, हेडिंग डालिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, CV। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, CV, इसका फार्मूला है SD अपॉन मीन इंटू 100। SD अपॉन मीन इंटू 100 या कोएफिशिएंट ऑफ SD इंटू 100। कोएफिशिएंट ऑफ SD का क्या फार्मूला था? SD अपॉन मीन। क्लियर? अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का कहां यूज होता। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअली। जैसे अभी हमने 2 क्वेश्चन आपको लिखा था, एक्स एंड वाई। एक्स का एवरेज मार्क्स कितना था? 50 और स्टैंडर्ड डिविएशन था कितना आया? और इनका ठीक है, तो CV जिसका ज्यादा होगा वहां डिविएशन ज्यादा होगा, वहां वेरिएंस ज्यादा होगा, रिस्की वो होगा। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अगर लेस है तो ये क्या होगा? बेटर। ठीक है, मींस हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस प्रेजेंट करता कि वहां वेरिएबिलिटी ज्यादा है, अप्स एंड डाउन्स ज्यादा। ठीक है, तो जहां भी अप्स एंड डाउन्स या फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा वो आपको सिलेक्ट नहीं करना। अब देखिए इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे। सचिन, सहवाग, दोनों में से किसी एक प्लेयर का IPL में सिलेक्शन करना। ठीक है, और फाइनल मैच है, एक ही बार मैच होना है और दोनों में से किसी एक ही प्लेयर का सिलेक्शन है।
आप एवरेज लास्ट 10 मंथ का देखेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन देखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखेंगे, कैसे सिलेक्शन करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जिसका सीवी कम होगा उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। सीवी जिसका कम होगा वो बेटर होगा। तो क्वेश्चन तो इस थीम पे आ सकता, या शेयर का रिटर्न एक्स एंड वाई, एक्स वाई दो कंपनी की शेयर का आपको लास्ट 10 मंथ का रिटर्न दिया हुआ, क्लियर? पूछेगा किस कंपनी के शेयर बेटर है, तो आप एवरेज रिटर्न निकालेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, फिर कोएफिशिएंट ऑफ, क्लियर? कौन सी कंपनी का शेयर बेटर होगा? जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस लेस होगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जिसका कम होगा ये माना जाएगा कि उसके अंदर कंसिस्टेंसी है, स्टेबिलिटी है, और स्टेबिलिटी जिसके अंदर होगी वो बेटर होगा, ठीक। अपोजिट डायरेक्शन में भी यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता, ठीक है, कि मिस्टर राम के पास दो कंपनी के शेयर है, मिस्टर एक्स एंड शेयर एक्स कंपनी एंड वाई कंपनी। मिस्टर राम को शेयर सेल करना है, कौन सा शेयर वो सेल करें, कौन सा सेल करेंगे, ठीक है। तो सबसे एक्स और वाई कंपनी का सीवी निकालेंगे, जिसका सीवी ज्यादा होगा वो खराब होगा, तो जो खराब शेयर है उसको पहले सेल, क्लियर? और अगर बेटर पूछेगा तो जिसकी सीवी, ठीक है। ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, अब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आपको आएगा। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन मींस CV 80%, SD 4, मीन इक्वल टू व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 80% है, SD 4 है, मीन कितना होगा? फार्मूले में पुट कर देंगे आप, CV इक्वल टू SD अपॉन मीन इंटू 100, तो CV 80% हो गई, SD 4, मीन इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस? नेक्स्ट हेडिंग डालिए वेरिएंस। देखिए, वेरिएंस भी मेजरमेंट है, स्टेबिलिटी और वेरिएंस चेक करने का। वेरिएंस इक्वल टू SD स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर क्या होता? वेरिएंस। इट मींस कि SD इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट वेरिएंस, क्लियर? क्वेश्चन कैसे आएगा? मींस जो भी स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला आपने लिखा है उसमें से अगर आप अंडर रूट हटा दें तो किसका फार्मूला हो जाएगा? वेरिएंस का, ठीक। क्वेश्चन, इन नॉर्मल distribution, median equal to 30, variance equal to 25, calculate CV, calculate coefficient of variance। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन 30 है, वेरिएंस 25 है, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के लिए क्या चाहिए आपको? SD अपॉन मीन इंटू 100। तो वेरिएंस 25 है, तो SD कितना हो जाएगा? 5। SD इक्वल टू अंडर रूट
वेरिएंस दैट इज 25 मीन्स एसडी हो गया 5 और मीन कितना 30। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मीन्स 16.66%। तो ये प्रॉपर्टीज आपको क्लियर रहेगी तभी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन, लास्ट टर्म में मीन हम लोग पढ़े थे, कंबाइंड मीन भी पढ़े थे। कंबाइंड मीन्स एक ग्रुप और बी ग्रुप दोनों का अलग अलग मीन दिया है तो आप दोनों को ऐड करके कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ए और बी ग्रुप का अलग अलग स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम है तो आप कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है n1 SD1 का स्क्वायर D1 का स्क्वायर प्लस n2 SD2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर nn SDN का स्क्वायर प्लस DN का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 प्लस nn। ठीक है, और यहाँ D1 इक्वल टू मीन माइनस कंबाइंड मीन, D2 इक्वल टू मीन 2 माइनस कंबाइंड मीन, और कंबाइंड मीन का फार्मूला मीन 1 n1 प्लस मीन 2 n2 अपॉन n1 प्लस n2, और ये भी कंटिन्यूअस में होगा। ठीक है, आपको डाटा गिवन होगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, मीन एसडी एन। क्लियर। अब सबसे पहले कंबाइंड एसडी के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन कैलकुलेट करिए फार्मूले से, मीन 120 इंटू n1 40 प्लस मीन 2 25 इंटू n2 30 अपॉन 40 प्लस 800 प्लस 750 अपॉन 70 1550 अपॉन 70। क्लियर है। कितना आएगा 22.14। क्लियर है। अब इस कंबाइंड मीन से आप D1 D2 निकालेंगे और SD1 SD2 आपको मालूम है, ये मीन 1 मीन 2 SD1 SD2 N1 N2। ठीक है, अब D1 D2 निकाल के अब फार्मूला इंपुट कर देंगे, कंबाइंड एसडी कैलकुलेट।
क्लियर है? तो क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस कंबाइंड एसटी। ठीक है, ये इतना टॉपिक डिस्कशन हुआ। नेक्स्ट, ठीक है।